नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको रोजाना की तरह देश के कई अलग अलग राज्यों से आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में मानदेय को लेकर एक अच्छी खबर, खुशखबरी आ रही है, उसे आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे जो कि दो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है आंगनवाड़ी बहनों के लिए बिहार से। बिहार में आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय आना स्टार्ट हो गया है। जी हां, सितंबर महीने का 5950 रुपये मानदेय आना बिहार में स्टार्ट हो गया है। आपकी स्क्रीन पर सबूत के रूप में एक बैंक की तरफ से जो मैसेज भेजा जाता है वो भी दिख रहा होगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर बताते हुए बताया गया है कि 5950 रुपये क्रेडिट हुए हैं, यानी कि 5950 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। कब किए गए हैं उसकी डेट भी बताई गई है, 4/10/2021, यानी कि 4 तारीख, यानी कि कल के दिन मानदेय आया हुआ है। 3:09, 15:09, यानी कि 3:09 पे बैंक वगैरह भी यहाँ पर बताया गया है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बिहार में आंगनवाड़ी बहनों का सितंबर महीने का मानदेय आना स्टार्ट हो गया है। सितंबर महीने का 5950 रुपये जो कि मानदेय है बिहार में, वो आना स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से सभी बहनें, जो भी बहनें बिहार की बहनें वीडियो को देख रही हैं, वो लोग, अगर आपने अभी तक अपने खाते को चेक नहीं किया तो जल्दी से जाकर अपने खाते को चेक करिए और देखिए कि क्या आपका भी मानदेय आया है या फिर नहीं। और बिहार की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, जिनको इस बात का पता हो चुका है, जिन्होंने अपना खाता चेक कर लिया है कि आपका मानदेय आया या फिर नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मानदेय अभी आया या फिर नहीं आया है। इसके बाद आपको बिहार के राज्य की तरफ से एक सरकारी आदेश भी दिखाने वाले हैं। तो सभी भाई बहन, बिहार की बहनें के साथ साथ अन्य राज्यों की बहनें जो हैं वो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके राज्य की अगर एक खबर आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि आपके राज्य की सिर्फ वही खबर है, इसके बाद भी आपके राज्य की खबर मिल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बिहार के मानदेय की बात जो कर लें, तो बिहार की जो भी बहनें वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मानदेय आया या फिर नहीं आया है अभी। एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से जारी किया गया है। 4 अक्टूबर 2021 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को लिखा गया है, जनपद सीतापुर। इसके विषय में आइए विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो बातें बताई गई हैं कि दिनांक 18 सितंबर 2021 को एक लेटर जारी किया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान उपलब्ध कराने हैं 200 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह के लिए पैसे दिए जाएंगे। कब से कब तक? अप्रैल से लेके सितंबर तक का 200 रुपये प्रति माह की दर से 1200 रुपये आपको मिलेंगे प्रति महीने की दर से 6 महीने के लिए। उसकी धनराशि आवंटित की गई है, ये जिलों पर भेज दी गई है। ये जानकारी 18 सितंबर के लेटर के माध्यम से दी गई थी, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था। उसके बाद इस लेटर में बताया गया है कि जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय प्रेरित होने वाले खाते में धनराशि अंतरित की जाएगी, यानी कि जिस खाते में आपका मानदेय आता है उसी खाते में ये पैसे भी भेजे जाएंगे। इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश वगैरह भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले पॉइंट पे ही बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा जो भी डाटा प्लान कराया जाएगा उसके लिए बिल जो होगा, उस पर स्व प्रमाणित बिल होगा, उसको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसकी फीडिंग की स्थिति को अवगत कराते हुए ये स्वीकृति प्रदान की जाएगी, यानी कि पैसे भेजे जाएंगे। तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि के आधार पर डाटा प्लान की धनराशि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय खाते में निर्गत की जाएगी। यानी कि ऊपर की जो दो बातें बताई गई हैं, उन दो बातों से अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो हैं संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये पैसे भेजे जाएंगे। अगला सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार पटना की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है 4/10/2021 को। प्रेषक इसके हैं अनुश्रवण पदाधिकारी ICDS निदेशालय, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। विषय इसका देखिए कि THR वितरण के संबंध में समेकित दिशा निर्देश। आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें, उसके बाद नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं 8-9 पॉइंट में, तो उसमें 1-2 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि THR वितरण जो है टोकन प्रणाली के माध्यम से बिहार में किया जा रहा है। तो उसके लिए जो डेट वगैरह दी गई थी उसमें बताया जा रहा है कि जो प्रगति है, जो टोकन प्रणाली के माध्यम से जो पोषाहार वितरण की प्रगति है वो बहुत धीमी है। इसके कारण से 6/10/2021 और 7/10/2021, यानी कि आने वाली 6 तारीख और 7 तारीख को शेष बचे हुए जो भी बच्चे हैं उनको बिना टोकन या फिर कूपन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को 100% पोषाहार का वितरण किया जाए। यानी कि बताया जा रहा है कि टोकन प्रणाली के माध्यम से जिन बच्चों का पोषाहार का वितरण नहीं हो पाया है उनको बिना टोकन के 70
सत्यापन के बिना कूपन के सत्यापन के 6 तारीख और 7 तारीख को वितरण वगैरह किया जाएगा। ये THR का वितरण कोविड-19 को देखते हुए विधिवत करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी कि कोविड-19 का पालन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको बिना OTP सत्यापन के 6 तारीख और 7 तारीख को THR का वितरण करना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला दिशा निर्देश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि THR दिवस पर आंगनवाड़ी विकास समिति की बैठक की जाएगी, यानी कि बैठक के लिए सेविका के द्वारा बैठक नहीं बुलाने पर घोर अनियमितता माना जाएगा, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि वे बैठक बुलाएंगी। दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि THR दिवस के दिन आंगनवाड़ी सेविकाओं को 12 बजे यानी कि दोपहर के 12 बजे आंगनवाड़ी विकास समिति के सदस्यों को बुलाना होगा। इसके लिए लोगों को 11:30 बजे ही एकत्रित करना अनिवार्य होगा। उसके बाद खाद्यान्न का सही वितरण किया जाएगा। चौथे पॉइंट पर बताया गया है कि THR वितरण में पंजी के जो भी विवरण है उसका पुनः प्रपत्र के माध्यम से भरा जाएगा। इसके माध्यम से कुछ छठवें पॉइंट पर देखिए तो बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सभी कच्चे खाद्यान्नों का भंडारण आंगनवाड़ी केंद्र पर ही सुनिश्चित करेंगी। सातवें पॉइंट पर बताया गया है कि THR वितरण जो है 12 बजे मध्याह्न में यानी कि दोपहर 12 बजे से आंगनवाड़ी विकास समिति के सदस्यों की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा, यानी कि THR जब वितरण होगा उसमें आंगनवाड़ी विकास समिति के जो सदस्य हैं उनका उपस्थित होना आवश्यक है। उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि कार्यकर्ताओं का धरना जारी, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यह खबर उत्तराखंड के चंपावत से आ रही है। कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चंपावत, लोहाघाट, टकनपुर, पाटी और बाराकोट में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने शीघ्र ही एक सूत्री मांग को पूरी न करने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी। नीचे आप तस्वीर वगैरह भी देख पाएंगे जहां पर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और अपनी मांग को रख रही हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। चंपावत, लोहाघाट, टकनपुर, पाटी, बाराकोट में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र एक सूत्री मांग पूरी न होने पर आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी। कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं ने धरने के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कहा कि वे अल्प मानदेय में ही जिम्मेदारी का अपना निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कम से कम 18,000 रुपये मानदेय की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में बिमला, तुलसी, बीना आज कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रही। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। वाराणसी में इसी शर्त से होगी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई। प्री प्राइमरी करने वाले बच्चों को मिलेगा सीधा कक्षा 1 में दाखिला। यहाँ पर आइए विस्तार से पूरी खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई इसी शर्त से स्टार्ट होनी है। दूसरी ओर जो बच्चों ने प्री प्राइमरी में पढ़ाई नहीं की है उनके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 माह का प्री प्राइमरी कोर्स भी लॉन्च किया है। यह कोर्स करने वाले बच्चे सीधे कक्षा 1 में दाखिला ले पाएंगे। इस 3 महीने के कोर्स को पढ़ाने के लिए परिषदीय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। इन परिषदीय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद यही लोग 3 माह का जो कोर्स है उसको पढ़ाने का काम करेंगे और इसको पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो सीधे कक्षा 1 में प्रवेश ले पाएंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।